एवरीवन, हैप्पी अमृत वेला टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैंने जो है पार्ट 1 वीडियो पोस्ट किया है, होपफुली आप सभी ने देखा होगा। और मैं अब नेक्स्ट जो है इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द सेक्रीफाइस। एज वी सेक्रीफाइस द पावर कम्स। अब हाउ आई विल एक्सप्लेन हियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द गंधारी। तो गंधारी जी का जब विवाह होने वाला था तो उन्होंने धृतराष्ट्र जी को पसंद किया। पसंद क्या किया कि धृतराष्ट्र जी का प्रपोजल आया था गंधारी जी के पास मैरिज के लिए। तो फिर क्या हुआ कि गंधारी जी के जो पेरेंट्स उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब गंधारी जी को ये पता लगा कि धृतराष्ट्र जी नेत्रहीन हैं तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हमेशा अपनी आंखों पे पट्टी बांधेंगी। तो एज आई एम सेइंग हियर कि व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डिसलाइक हियर, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्रिएट करती हूँ कि गंधारी को अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए थी, बल्कि अपने नेत्रों के साथ ही धृतराष्ट्र जी के साथ शादी करनी चाहिए थी। और अपनी आंखों से उन अपनी आंखों से जो है उन्हें इस संसार को दिखाना चाहिए था। अपनी आंखों से कम एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ में किसी एक की तो आंख है, जिससे कि जो है वो शी कैन बी सपोर्ट ऑफ हिज हस्बैंड। वो इस संसार में होने वाली सभी घटनाओं को एटलीस्ट जो है वो अपनी आंखों से बता सकती थी। और धृतराष्ट्र जो थे वो राजा थे, तो वो रानी बन के जो है उनके शासन में जो है उनकी मदद कर सकती थी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये इट इज़ माय व्यू। अभी हम सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, तो जो भी था वॉट एवर द थिंग्स विल बी, सॉरी वॉट एवर द थिंग्स एट दैट टाइम, तो गंधारी हैज़ डिसाइडेड टू डू दिस। तो उन्होंने कितने वर्षों तक इसका पालन किया। और फिर उन्होंने कुछ पूजा कर्म कांड किए थे, मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। तो उनके जो है 100 संतानें हुई थी। और उसमें जो है युधिष्ठिर जो है सबसे एल्डर सन थे। और युधिष्ठिर जब जब महाभारत जिस वक्त युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के वक्त क्या हुआ था कि गंधारी जी ने युधिष्ठिर को बुलाया कि आज मैं तुम्हें पट्टी हटा के देखूंगी। तो इतने वर्षों तक जो तपस्या की है, किसी भी व्यक्ति की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या चाहे कोई संतान हो। और ईश्वर की आंखों से ईश्वर से कभी कुछ छिपता नहीं है। ईश्वर सब जानते हैं। भगवान अंतर्यामी है, भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। He know everything. He is the cause of everything. He is the doer of everything. कर्ता कारक एक ही है। और किसी ने यदि कर्म किया है तो उसका परिणाम जो है वो ईश्वर ही देते हैं। तो अभी फिर युधिष्ठिर को उन्होंने बुलाया और उन्होंने उनको बोला कि हम मैं आपको जो मैं तुम्हें अपनी पट्टी हटा के देखूंगी। और तुम्हारा पूरा शरीर जो है वज्र का हो जाएगा। और जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। और इसके लिए तुम्हें जो है पूरे वस्त्रहीन होके या नेकेड होके आना पड़ेगा। इस तरह से था। तो यहाँ पे मैं ये आपको ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो आप सेक्रीफाइस करते हैं उसका क्या महत्व है। अब मैं सेकंड पॉइंट बताना चाहती हूँ। अब मैं रामायण का एक एस्पेक्ट लूंगी कि रामायण में क्या हुआ कि शक और शंका जो होती है हमारे जीवन को जो है नष्ट कर देती है। जैसे कहते हैं ना, चिता होती है, चिता में एक बिंदी लगा देती है, चिंता तो चिंता चिता के समान होती है। उसी प्रकार से जो है, जो कहते हैं ना दीमक जो है लकड़ी को खा जाता है, उसी प्रकार से शक शक कहें या डाउट कहें, डाउट आपकी पूरी लाइफ को नष्ट कर देता है और पूरे आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। स्पेशली वैवाहिक जीवन में ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट नहीं है, विश्वास की डोर से वो नहीं बंधे हुए हैं, तो उनका जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। क्योंकि एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट शक जो है उनके जीवन को दीमक की तरह से खा जाता है। तो अभी क्या हुआ कि सीता जी और रामचंद्र जी अयोध्या आए। अयोध्या में पूरा जश्न मनाया गया, घी के दिए जलाए गए। और हम इसे दीपावली का त्योहार भी कहते हैं, जब हम रामचंद्र जी की जो है जय 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 का जयकारा लगाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हैं। और हम सब जो है उत्सव मनाते हैं।
लेकिन जो है एक धोबी के कहने से एक शक जो है, भगवान राम तो सीता के बारे में जानते ही थे, सीता जी भी रामचंद्र जी के बारे में जानती थी, बट वी हैव टू सेट अ वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो उन्होंने सीता जी से कहा कि भाई सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप रावण के यहाँ थी, तो कुछ कुछ ऐसा है, इस तरह का है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप आश्रम चली जाइए, वाल्मीकि जी के साथ रहिए। तो वहाँ पर वो गई। फिर उन्होंने लव कुश जो है वो पैदा हुए, और लव कुश धीमे धीमे बड़े हुए, वाल्मीकि जी के सानिध्य में रहे। बच्चों पे वाल्मीकि जी का जो है बहुत प्रभाव पड़ा। उसी प्रभाव के कारण जो रामायण कथा जो है, लव कुश जी ने जो है बाद में जो असेंबली थी भगवान श्री राम की, या कह सकते हैं राम, भगवान राम की जो सभा थी, वहां पे उन्होंने उस रामायण कथा को सुनाया। तो देखिए जो बच्चे होते हैं, जो संतान होती है, उन पे जो है वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज क्या होता है कि हम किसी के कहने में आ जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। हमें अपनी बुद्धि से, हमें अपनी सद्बुद्धि से जो है कार्य करना चाहिए। और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो विश्वास पे कायम होता है। वी क्रिएट ट्रस्ट ऑन ईच अदर। और एक काउंसिल भी होता है कि इफ द वाइफ इज क्रिएटिंग अ डाउट, तो एटलीस्ट द हस्बैंड इज कैपेबल ऑफ diminishing that thought actually. But husband actions are such that the doubts of wife is increasing day by day. तो यही है कि जैसे आप कभी कुछ हुआ तो किसी ने बात करके उस चीज़ को सेटल कर देते हैं, अरे नहीं ऐसा कैसे तुम सोच सकती हो, ऐसा हाउ कैन बी लाइक दैट। पर कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं क्या करूँगा, तुम्हें उससे क्या मतलब, मेरा क्या रिलेशन है ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं, या तुम्हें जो समझना है तुम समझो, जो मुझे जो समझना है वैसा। तो कुछ कुछ इस तरह का होता है। इससे क्या होता है कि डाउट जो है और इंक्रीज होता जाता है, और ये शक जो है एक दिन जो है उस पूरे रिश्ते को जो है पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो ये दो पॉइंट हमारे हो गए, गंधारी जी के और हमारे सीता जी के हो गए। अब हम द्रौपदी के केस में आते हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी असेंबली है, इतना सब कुछ हो रहा है, कहते हैं कि भगवान कृष्ण इज इन एवरीथिंग, भगवान कृष्ण जो है हर द सब्सटेंस एंड द मैटर। तो जो तत्व है, तत्व कहते हैं एटम एंड द मॉलिक्यूल्स एंड द कंपाउंड्स। तो ये जो परम तत्व है, पंच तत्व है, सब में ईश्वर विद्यमान है। और मैंने आई हर्ड दैट कि कृष्णा इज इन हंटर आल्सो, कृष्णा इज इन क्लोथ आल्सो, कृष्णा इज इन साड़ी आल्सो, इस तरह से है। तो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, और उसमें इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इट इज लाइक वो शकुनी जो है वो खेलते थे, चेस को हिंदी में क्या कहते हैं, शतरंज खेलते हैं। तो उसमें उन्होंने अपनी पत्नी को दौलत, बताइए आप, खेल इतना इम्पोर्टेंट रख रहे हैं। तो जो है आप शतरंज खेलते हैं। अब शतरंज खेलने में आप रुपए पैसे का आप लगाते हैं कि आप उसको बेट रखते हैं, शर्त रखते हैं। आजकल तो हर तरह से होता है, लेकिन आप किसी इंसान को नहीं लगा सकते। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि कुछ नए नियम बनाने चाहिए कि जिसमें एक क्राइटेरिया हो कि यू कैन नॉट डू लाइक दिस, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, आपको ये नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट परमिटेड। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए। अब इतने वहाँ पर 20 पितामह जी हैं, वहाँ पे इतने लोग हैं। आप ये बताइए कि द वुमेन व्हाट फीमेल एस्पेक्ट, कोई स्त्री का ना मान है ना सम्मान है। तो मुझे ये लगता है कि यदि स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, एवरीथिंग इज अ पुरुष, ओनली इज अ पुरुष पुरुष, तो ठीक है आप सारी फीमेल्स को खत्म कर दीजिए, केवल पुरुष ही इस संसार में रहेंगे, केवल पुरुष ही इस संसार में रहेंगे, स्त्री की कोई जरूरत नहीं है। there is a no need of the daughters, there is a no need of the wife, there is a no need of the sisters, there is a no need of the mother, प्लीज डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ देम। आप पूरी सारी फीमेल्स को खत्म कर दीजिए, फिर केवल एक मेल फिर केवल जो है पुरुष ही रहेंगे। तो ये तो गलत है। पुरुष और स्त्री एक ही है। एक भगवान ने ऑलरेडी आई सेड टू अर्लियर कि वो ईश्वर ही जो है वो दो फॉर्म में रहता है, सुख दुख, रात और दिन। और इसी तरह से पेन एंड प्लेजर, उसी तरह से मेल एंड फीमेल एस्पेक्ट। तो वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये ऑलरेडी आई डिस्कस दैट। बट
इन अभी तो फीमेल्स का कितना ज़्यादा होता है अभी आज। पहले किसी और फॉर्म में था, अभी आजकल किसी और फॉर्म में है। अब देखिए आज कलयुग इस प्रकार का कलयुग है कि आज पुरुष और स्त्री दोनों ही ऑलमोस्ट वस्त्रहीन हो चुके हैं। तो ये क्यों है? ये एक अभिशाप है, कलयुग एक अभिशाप का युग है। क्योंकि हमने आज ना उस स्त्री का सम्मान किया, ना उस पुरुष का सम्मान किया। अब आज मैं आपको राम कृष्ण परमहंस के बारे में बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण जी थे। उन्होंने कहा है ये हमारा शरीर जो एक हाड़ मांस का शरीर है। आप ये बताइए कि हर आज एक युवक एक युवती के पीछे आकर्षित हो रहा है, एक युवती एक पुरुष के पीछे आकर्षित हो रही है। वी नीड टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द गुड क्वालिटीज, वी नीड टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द good objectives, we need to attract towards the good karmas, we need to attract towards the good words, we need to attract towards the good deeds. आज क्या हो रहा है? वी आर बॉडली अट्रैक्शन, वी आर मच टू मच चेजिंग टूवर्ड्स द बॉडली अट्रैक्शन। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? इट शुड नॉट बी। ठीक है भाई, हर और फिर भाई हाउ यू विल एक्सपीरियंस अ लव? तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब सपोज दैट ये दिस इज अ टेडी, दिस इज अ नॉन लिविंग, राइट? ये है, अब देखिए डुग्गू है मेरा, वो है, आप स्क्विरल को ले लीजिए, आप पिकॉक को ले लीजिए। आप किसी के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हो, एक दिन करते हो, और जो है आप फिर एक हफ्ते करते हो, फिर आप 2 दिन करते हो, फिर 1 महीने करते हो, फिर धीमे धीमे वो ऑटोमेटिक है, चाहे वो इंसान सुंदर हो या ना सुंदर हो, लेकिन जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है एक प्यार, एक प्रेम जो है क्रिएट हो जाता है। एक माँ के 2 बच्चे, एक बच्चा काला एक बच्चा गोरा, लेकिन माँ के लिए दोनों बच्चे ही बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है। और ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, इंसान इंसान कुरूप हो जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरूप लोगों में भी कुछ ना कुछ तो भगवान अच्छा देते ही हैं। जिसके पास आंखें नहीं होती उसके पास कान होते हैं, जिसके पास कान नहीं होता उसके पास कुछ और अच्छा होता है। जो अच्छे नहीं होते उनकी आवाज बहुत अच्छी होती है। तो भगवान एक गुण को उभारता है तो एक गुण को जो है नष्ट करता है। भगवान एक इच्छा को क्रिएट करता है तो दूसरी इच्छा को समाप्त करता है। तो ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति ऐसे ही चलती है। तो रामकृष्ण जी कहते थे ये हार्ड मार्स का शरीर है, हम इसी शरीर के पीछे भाग रहे हैं पूरे टाइम, वी आर चेजिंग टूवर्ड्स द बॉडली थिंग्स। तो मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों का शौक नहीं था और मेरे पास इतना था भी नहीं, और मुझे कभी इतना रहा भी नहीं कि मैं इन सब चीज़ों के पीछे भागूं, मुझे पसंद भी नहीं है। हाँ, ये रहता है कि भाई एक टाइम होता है, भाई शादी हुई अपना थोड़ा सा ऐसे रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट एवरी टाइम नहीं अच्छा लगता है। और जो है डिपेंड भी करता है कि किसकी क्या लाइकिंग है। अब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो इतना ये सब ज़्यादा करते नहीं है, एक्चुअली उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता ये सब करने के लिए। श्रृंगार भी इज़ अ वेरी टाइम टेकन प्रोसेस। अब आप सोचिए, आप पूरा मैचिंग ऊपर से नीचे तक मिलाई, टेक्स टाइम। आप शॉपिंग के लिए टाइमिंग चाहिए। देखिए नेल्स, देखिए मुझे आदत है बचपन से जो है नेल्स काटने की। मैंने आज तक कभी अपने नाखून नहीं बढ़ाए। यूजली गर्ल्स के का क्या होता है, नेल्स बढ़ाती हैं, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और लकीली क्या है कि मेरे नाखून बढ़ते भी नहीं है, पता है आपको, इतने से होंगे अपने आप ही टूट जाते हैं। तो मेरा बालों का भी यही है कि मेरे हेयर्स जो है अपने आप से ऐसे कर्व्ड हैं, उसके बियॉन्ड वो बढ़ते ही नहीं है। अब मुझे क्या होता है कि वो ऐसे कर्व्ड हो जाते तो मैं वहीं से कट करा लेती हूँ। ये भी है कि बचपन में मैं अपनी मदर से हेयर कट कराती थी, तो वो उसी तरह से निशान बने हुए हैं। तो हमेशा मैं शोल्डर के नीचे ही रखती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं लंबे नहीं होने देती हूँ ना, इससे छोटे कम होने देती हूँ। अभी मैंने 2020 में जो बिल्कुल ब्लंट कट कटा लिया था, क्योंकि मैंने सोचा लो एक बार ऐसे भी कर लूँ। तो इस तरह से होता है, जब जिस तरह का आप करेंगे इस तरह का रहता है। और बहुत ज़्यादा आप खूबसूरती के पीछे भागेंगे, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एडिक्शन। अब आप अपने आप को सेल्फी में देख रहे हो, एक दिन आप अपनी को देखते रहोगे ना, तो वो होता है खुद। पहले दूसरे के लिए मोह होता है, फिर स्वयं के लिए मोह शुरू हो जाता है। पहले हम दूसरे को देख रहे होते हैं, तो अभी क्या है कि वी हैव अ मिरर, मिरर में हम तैयार हो रहे हैं, हम ऐसे तैयार होते हैं, राइट? हम अपना जैसे मेल्स क्या है, अपना टाई लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। तो हमेशा जो खूबसूरती क्या होती है कि दूसरों के देखने से बढ़ती है। आप देखिए कुछ फीमेल्स होती है, जब हस्बैंड तैयार होते हैं तो उनको हैंकी दे देती हैं, टाई ठीक कर देती हैं। ऐसे गुरु शिष्य होते हैं, उसमें क्या होता है, माला ऐसे गुरु की टेढ़ी वेढ़ी हो जाए तो शिष्य जो है उनकी माला थोड़ी सी ठीक कर देते हैं। तो शिष्य का काम क्या, डिसाइपल का काम काम क्या है कि अपने गुरु को पानी दे दिया, अपने गुरु का आसन तैयार कर दिया,
अपने गुरु को माला पहना दी, या जो भी उनके एसेंशियल वर्क्स हैं वो शिष्य जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो वो दे हैव अ राइट टू डू ऑल थिंग्स, और गुरु जो है सभी को ये परमिट नहीं करते हैं, किसी एक को ही ये सारे कार्य जो है संभालते हैं। तो यूजली ये होता है कि गुरु तो बोल रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं होता, तो शिष्य जो है उनके खाने पीने का, उनके बैठने का, उनके सोने का, उनकी सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये जो शरीर है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वी आर चेजिंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर। तो अभी देखिए जितना हम पैसे कमाएंगे, अब पैसा कमा रहे, खाना है, खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, तो जब तक इस शरीर में मल मूत्र है तब तक ये शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। तो शुद्ध होने के लिए इस मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। लेकिन लेकिन इस जो ये फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए जो है हमें खाने की आवश्यकता है, और हमें जो है एक बैलेंस फॉर्म में आप खाइए पीजिए, हर चीज का ध्यान रखिए। लेकिन मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि हम लोग कोट पहन रहे हैं, हम लोग वी आर ड्रेसिंग अप, वी आर ड्रेस अप नाउ, फीमेल्स अपना तैयार हो रही, वो अपना तैयार हो रहे हैं, वी आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वी आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, वी हैव एक्सट्रीम ब्यूटी एंड ऑल। तो ये ठीक है। अब आपका हेयर स्टाइल जो है आपके फेस को कितना चेंज कर देता है, तो ये सब बातें होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है, खूबसूरती कितने दिन काम आती है, इंसान के अच्छे कर्म काम आते हैं, इंसान की अच्छी भावना लॉन्ग टर्म, वॉट आर द थिंग्स फॉर द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो रामकृष्ण जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। तो आज हम इस शरीर के पीछे भागते हैं। देखिए वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर सब हमारा ब्यूटी, देखिए स्किन, देखिए अभी यहाँ पे मेरे रिंकल्स आने लग गए हैं। इधर मैं आजकल खाना बहुत कम खा रही हूँ, मैं एक टाइम ही खा पाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं रहता, ब्रेकफास्ट भी नहीं हो रहा प्रॉपर, और कभी कभी डिनर स्केप हो जा रहा है, कभी कभी लंच स्केप हो जा रहा है, कभी कभी ब्रेकफास्ट स्केप हो रहा है। अब देखिए स्किन पे थोड़ी थोड़ी रिंकल्स आने लग गई हैं, अब जो है एज भी हो रही है। तो यूजली होता है कि पानी आपको पीना है, आपकी स्किन को नरिश करता है, आपको सनलाइट में बैठना है, आपको विटामिन सी का ध्यान रखना है, आपको फल और सब्जियों पे विशेष ध्यान देना है। और यूजली मैंने देखा लोग जंक फूड खाते रहते हैं, सब्जियों फल खाते ही नहीं, दही दूध इन सब पे ध्यान देना है, हमें प्रोटीन्स पे ध्यान देना है। इससे हमारा स्किन जो है ग्लो करता है, और जितना ज़्यादा आप प्योर रहोगे उतना आपका ग्लो करेगा। जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे डार्कनेस आती है, ऐसा नहीं है। सांवले भी बहुत अच्छे होते हैं, आपने देखा साउथ इंडियंस बहुत ही सांवले होते हैं, बट दे आर वेरी अट्रैक्टिव। Females South Indians are very attractive. They have a very beautiful eyes, very long hairs and all. They wear a lehenga and chunni. I like very much the South Indian females. Actually, I like wearing style. तो इस तरह से रहता है। मेरी एक साउथ इंडियन आंटी थी, तो वो जाती थी तो मैं भी उनके साथ जाती थी, तो उनके रिलेटिव से मिलती थी, वो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, लहंगा पहनते थे, ऐसे चुन्नी पहन के गर्ल्स जो है घर पे रहती थी, और वो बालों में उनके गजरा लगा रहता था, लंबी सी छोटी। मुझे इस तरह की ड्रेसेस बहुत पसंद, मैंने कई बार सोचा कि मैं भी पहना करूँ, बट मैंने कभी पहना नहीं। इन सब बातों के लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता। नाइन्थ में आते आते तो देखिए हम बच्चे होते हैं, नाइन्थ में आते ही हमें लगता है मेडिकल की तैयारी करनी है, इंटरमीडिएट क्वालिफाई करना है, हमें बायो लेनी है, हमें मैथमेटिक्स लेनी है, इस तरह से होता है। फिर हमें लगता है अब हमें ग्रेजुएशन की तैयारी करनी है, फिर एंट्रेंस देना। तो हम सब इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, कि कभी हम अपनी इयर चेंज कर लें, या कभी हम अपने कड़े चेंज कर लें, या कभी अपनी चेन चेंज कर लें। तो कभी इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं रहा, और लाइफ इतनी तेजी से भागती रही सेटल होने के लिए, किसी तरह से जॉब लग जाए, पैसा आ जाए, फिर हम कुछ सोचेंगे उसके बाद में कुछ, उसके बाद लाइफ ऐसी बुरी होती है कि कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता है। इफ़ यू गॉट अ गुड लाइफ पार्टनर देन इट इज़ गुड, इफ़ योर हेल्थ इज़ गुड देन इट इज़ गुड टू बी सर्वाइव। फिर आपके बच्चे हो गए, बच्चों में ऑक्यूपाइड हो गए, बच्चों को तैयार करें कि खुद तैयार हो जाएं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, देखना पड़ता है कितना इंटरेस्ट है। ये भी है, जिसके पास इंटरेस्ट होता है ना वो टाइम निकल आता है, और जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है वहाँ टाइम नहीं निकलता है। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम लोग द्रौपदी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द्रौपदी जी का देखिए, उनकी मदर बैठी हुई थी, उन्होंने देखा भी नहीं क्या लेके आए, वो हमेशा ही कहते थे शेयर कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आप लोग आप पांचों का है, तो देखिए वो जो है पांच पांडवों की पत्नी कहलाई, लेकिन विशेषता वो जो है अर्जुन के साथ ही थी।
तो ये सब गलत है। ठीक है, हमने नहीं देखा है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया। हाँ, यू हैव ऑलवेज करेक्शन मस्ट बी देयर। करेक्शन जरूर हो, युगांतर से जो है करेक्शंस होने ही चाहिए। आज जो है यदि गलत हुआ है तो उसको हमें करेक्ट करना होगा, ऐसे नहीं होता है। आप देखो, अच्छा ये कोई निर्जीव निर्जीव वस्तु तो है नहीं कि जो आपने जो है उसको कर दिया। एक सजीव वस्तु है, सजीव वस्तु के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं कि we are looking with the help of the camera, we are looking with the satellite, we are using the drone camera to capture all the things, ये हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। अभी देखिए न्यूज में क्या क्या आया कि इस तरह से फीमेल्स के साथ हुआ। उस वक्त ड्रोन कैमरा वाज नॉट वर्किंग, एट दैट टाइम सैटेलाइट इज नॉट वर्किंग, एट दैट टाइम द कैमराज आर नॉट वर्किंग। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस न्यूज मीडिया। तो उस वक्त नहीं काम कर रहा था कि जब उस फीमेल्स के साथ ऐसा हुआ। देखिए न्यूज में हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का आता रहता है। एट द टाइम आई वाज थिंकिंग दैट कि देखिए कुछ अदर्स वीडियो में दे आर शोइंग दैट कि वी आर कैप्चरिंग लाइक दिस, वी आर कैप्चरिंग लाइक दिस, व्हाट दे आर कैप्चरिंग, द इवेंट्स आर अकरिंग बट नोबडी हियर टू स्टॉप दैट। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज अ पावर, व्हाट इज अ गवर्नमेंट, व्हाट दे आर डूइंग। अब लोगों को सबसे ज्यादा फीमेल को वस्त्रहीन करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। अब देखिए आज का जमाना यह है कि ऑलमोस्ट हर स्त्री पुरुष जो है ऑलमोस्ट वस्त्रहीन ही है। और आज जो कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है, इंस्टीट्यूट में हो रहा है, आप दिल्ली की, बॉम्बे की सड़कों पे देख लीजिए क्या हो रहा है। अब तो दिल्ली बॉम्बे छोड़िए, आप कानपुर लखनऊ में स्टार्ट हो गया है। पहले तो एटलीस्ट ये छोटी सिटीज में नहीं था, अब तो यहाँ पे हो गया है। हु विल स्टॉप दैट। अब लोग कहते हैं मेल फीमेल्स आर इक्वल है, मेल फीमेल्स आर इक्वल है, तो भी इतना सब कुछ हो रहा है। आप जाके बाहर देखिए, गार्डन्स में देखिए, आप पार्क में देखिए, आप रेस्टोरेंट में देखिए, क्या क्या हो रहा है मॉडर्निटी के नाम पे। तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये सब देखिए उसी 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 का कंसिक्वेंसेस है। आप एक स्त्री को सम्मान नहीं दे सकते। आप पुरुष ही पुरुष है तो ठीक है, पुरुष जाए अपना बच्चे पैदा करे खुद से। और जो है क्या ज़रूरत है फीमेल्स की। फीमेल्स को बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। डिस्ट्रॉय ऑल द फीमेल्स, दैट्स इट ओनली। काम ही खत्म हो जाए, फिर ये ना पूरी प्रकृति रहेगी ना पुरुष, पुरुष अकेले रहे फिर प्रकृति की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रकृति खिलती है तो पुरुष भी देखता है, और पुरुष की वजह से प्रकृति खिल रही है। तो वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऐसा थोड़ी ना है। अब देखिए भीष्म पितामह जी को क्या किया कि बाणों के ऊपर लिटा दिया, ये उनके पाप कर्मों का फल है। एंड ही इज वेटिंग फॉर द मोक्ष एंड द उत्तरायण सूर्य नारायण। आप देखिए कि ये उनके पाप कर्म ही हैं कि वो बाणों की शैया पे इतने दिन तक पड़े रहे। क्यों क्यों, देखिए इतना सब कुछ गलत हो रहा है, आप बोले नहीं। मेरे साथ तो बिल्कुल भी, मैं आज तक बचपन से मेरी आदत रही है कि मैं कभी भी चुप नहीं रही। मेरी इतने लोगों के साथ मेरी लड़ाई हुई, लेकिन मैं हमेशा बोलती रही कि मेरे साथ इतना से इतना बुरा हो गया, लेकिन मैंने बोलना नहीं छोड़ा। लेकिन आज जो पावर है, जो आज ये लोग हैं, ये मुझे उल्टा फंसा देते हैं उल्टे सीधे चक्करों में, चाहे घर हो चाहे फैमिली हो। और वो अपना सेफली निकल जाते हैं और मुझे ही फंसा देते हैं बीच में। तो ये गलत है, आप ऐसे कर रहे हो, एक ना एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखिए कर्ण का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, सब कुछ मुझे उसका पसंद है। दानवीर कर्ण थे, कुंती कर्ण का रिलेशन, ये सब मुझे पसंद है। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द युधिष्ठिर। लेकिन जो है उन्होंने कितना कुछ गलत हुआ, लेकिन कर्ण ने भी साथ नहीं छोड़ा, ये तो गलत है। दैट इज वेरी बैड। अब आपका युद्ध में दो सेनाएं हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड बाय द एवरी वॉर सिचुएशंस। आप वॉर में जो होते हैं नियम होते हैं, जिस वही तो होता है ना कि हम इस दल में हैं किस दल में हैं। तो यही होता है कि हम किस पार्टी में है किस पार्टी में है। आजकल के, आज का जमाना देखिए घोर कलयुग, लोग पार्टी चेंज कर देते हैं। आज का जमाना जो है ना, वो जो पहले का जमाना था उसी का परिणाम है आज का जमाना। आज के जमाने में कुछ रह नहीं गया है, लोग पार्टी दल चेंज कर देते हैं। तो आज जो है ये सारा बातें हैं। तो कर्ण की भी कुछ बातें मुझे पसंद है, लेकिन कुछ मुझे सिर्फ यही एक बात नहीं पसंद है। देखिए मेरा मोर बोल रहा है, इस वक्त 4:18 हो रहे हैं। तो अब हम लास्टली जो एक एक बात और डिस्कस करना चाहते हैं कि अर्जुन अर्जुन ने क्या किया कि वो आंख पे निशाना लगाया, तीर। तो वो आंख पे जाके लिया। अब देखिए जैसे मोर है, मेरे पास मोर आता है, हमेशा आता है, तो मेरी आई ऑलवेज लाइक हिज आईज। आपने मोर की आंखें देखी, इसमें वाइट से पूरा आउटलाइनिंग है, मुझे तो सबसे ज्यादा वही पसंद है। जो मोर की आंख है उसको आपने ध्यान से देखिए, इतना ब्यूटीफुल आईज है कि मैं जब वो आता है, मैं एक्चुअली पंख नहीं देखती हूँ, मुझे मैं उसकी आंखों को देखती हूँ। इतना सुंदर भगवान ने बनाया, इतना सुंदर कलर किया है।
विंग्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके पंख भी बहुत अच्छे हैं। मोरपंखी में देखिए ब्लू कलर के क्या शेड्स हैं, ग्रीन, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना, अमरनाथ वीडियोस में आपको बताया था डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होते हैं। तो एक्चुअली ये हमारा जो होता है, ये रहता है कि वेयर यू आर फोकसिंग, तो फोकस आप कहाँ करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। तो अर्जुन जो था, अर्जुन जी जो थे वो उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने जो है उनको इस तरह से ट्रेनिंग दिया। और एक्चुअली जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो जो दे रहे होते ट्रेनर, लेकिन जो एफर्ट्स होते हैं, जो सीखने वाला जो उसके एफर्ट्स है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो उसके एफर्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ही वाज सीइंग एट दैट पॉइंट। इसी तरह से होता है। तो उनको इसीलिए वो इतने धनुर्विद्या में जो है बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, और इसी वजह से जो है युद्ध जो है उन्होंने महाभारत का जीता था। और अर्जुन के अंदर मोह माया बहुत थी, ये है हमारे अंदर भी होती है। आज हम अपने पुत्र का बुरा नहीं चाह सकते, आज हम अपने माता पिता का बुरा नहीं चाह सकते, आज हम अपने भाई का बुरा नहीं चाह सकते, आज हम अपने पति का बुरा नहीं चाह सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों में आदमी फंसा रहता है। लेकिन देखिए हम दूसरे के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, लेकिन आज वही पति जो है आपको बोल देगा यू आर साइकोलॉजिकली सिक। आपका बेटा कहेगा आपको मेंटल असाइलम में भेज देंगे, आपका बेटा कहेगा मेडिकल कंडीशन है। तो आज फीमेल्स की क्या स्टेटस है आप ये बताइए। ऊपर से ब्रदर जो हमारे मायके के लोग होते हैं, वो लोग भी ससुराल पक्ष दोनों आपस में मिल जाते हैं, और देखिए उस फीमेल का क्या क्या कंडीशन हो जाता है, क्योंकि फीमेल का कंडीशन इस कंडीशन पे आ जाता है। तो आज फीमेल्स की बहुत ही दुर्दशा है। तो जब तक वो थोड़ा सा कमा रही है खुद से, तब तक सब कुछ ठीक है। आज के ज़माने में कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। खाना पीना सब कुछ सेकेंडरी हो गया है, एजुकेशन सेकेंडरी हो गई है। मनी अर्निंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी बाय एवरीवन, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वृद्ध हो। आज एक वृद्ध इंसान भी पैसे कमा रहा है, वो रिटायरमेंट के बाद भी जॉब कर रहा है। तो एवरीबडी इज वर्किंग, एवरीबडी इज ट्राइंग टू अर्न अ मनी बिकॉज वी कैन अरेंज द थिंग्स फॉर हैप्पी लाइफ विद द हेल्प ऑफ द मनी। तो ये है आपका, लेकिन वही रहता है जो भगवान के रास्ते जाते हैं उनको कष्ट बहुत मिलते हैं, आपको दर्द बहुत मिलता है, उसी दर्द और कष्ट में आपको रहना पड़ता है। लेट्स सी व्हाट हैपन द नेक्स्ट। तो अभी मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। वी विल टॉक वंस अगेन इन अनदर वीडियो, अनदर पार्ट। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली खेलिए। मैं तो कभी होली खेली नहीं, मैंने क्लास 9 और 10 से ही होली खेलना छोड़ दिया था। मैं हमेशा बस वही रहता है, गुलाल लगा दिया, अबीर लगा दिया। मैं बचपन में काफ़ी खेली हूँ, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट तब जब से थोड़ा मैं समझदार हुई तब से मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी, और मैं इतना खेलती नहीं हूँ। आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना चाह रही हूँ। मैं अभी नमस्ते बोल चुकी, बट मुझे अचानक से याद आ गया, मुझे कुछ बताना था आपको। जब से मैंने अपना होश होश संभाला इन द सेंस कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तब से मुझे तो नहीं लगता कि मैंने किसी को ऐसे टच किया हो या किसी को इस तरह से किया हो। और जो मेरा मेरा चाइल्डहुड स्टेज था उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यूजुअली ये रहता था, हम घर पे भी रहते थे। मैं यूजुअली अपनी मदर को भी मैंने इतना कभी वो नहीं इतना टच किया होगा, मैंने ना अपने ब्रदर्स को किया। स्कूल में जो है मेरी फ्रेंड्स रहती थी, फीमेल फ्रेंड्स रहती थी, उनको कभी कभी हम लोग हाथ पकड़ लेते थे, खेलते थे, या इस तरह से रहता था। ऐसा कभी नहीं किया हम लोगों ने। और जो है वैसे मेरा फिजिकल कांटेक्ट जो है लोगों के साथ बहुत ही कम रहता था। और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये मेरा जो है चाइल्डहुड स्टेज आप कह लो। जब तक हम एमएससी एमटेक पीएचडी तक गए तब तक इस तरह से रहता है। फिर हम दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत अडेप्ट करना पड़ता है फॉर सर्वाइवल, फॉर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन एंड ऑल। वहाँ पे किस तरह का रहता है, तो ये इन सब चीज़ों में एडजस्टमेंट पे रहता है। व्हेन वी एडजस्ट मोर एंड मोर देन द पेन विल बी मोर एंड मोर। वी आर डूइंग समथिंग बट इंटरनली वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डूइंग दैट थिंग दैट मैटर्स अ लॉट। तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती लाइफ में, हमारी इच्छा नहीं होती करने की, लेकिन हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा होता है। तो वो जो ज़बरदस्ती होती है, जो आप विलिंग विलिंग आप इच्छा के साथ करते हैं, तो दैट इज़ अ फ्रूटफुल। और जब आपके अंदर इच्छा नहीं है और तो भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हो या फोर्सफुली कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं होता, वो लाइफ के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होता है। तो वी विल टॉक अगेन वंस अगेन। तो अगेन आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,
और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।